यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम है बेटा, आप सबको ऑल द बेस्ट। आज आपको पढ़ा रहे बेटा 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो बताइए क्वेश्चन जो भी करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट आपको तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने हैं और थ्योरेटिकल भी आने हैं और प्रैक्टिकल भी आने हैं बेटा। थ्योरी में आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। 3 ऑब्जेक्टिव देगा, एक लिमिटेशन दे देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, असिस्ट मैनेजमेंट। अगर इसी में आ जाए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, विंडो ड्रेसिंग, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या बेटा? लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसका भी हो सकता है बेटा, दे दे आपको 3 लिमिटेशन दे, एक ऑब्जेक्टिव दे दे, तो आप उसको और नोट कर लेना। लिमिटेशन क्या है? नॉट फुली एक्सेप्ट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स और विंडो ड्रेसिंग, दे आर द फुल लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग की ब्रांचेस 3 होती है: मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एक्सेट्रा। तो 3 ब्रांचेस होगी। जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसको बोल देना कि दैट वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है बेटा। करंट एसेट के एग्जांपल आ सकते हैं, इसको याद करने का वेव को याद सीबीएसडी। बेटा सीबीएसडी क्या होता है? सी फॉर कैश इन हैंड, पी फॉर बैंक बैलेंस, एस फॉर स्टॉक और डी फॉर डेटर। इसका भी एमसीक्यू आ जाएगा। 4 एमसीक्यू आपको 3 ऑप्शन दे देगा, कैश, बैंक, स्टॉक दे देगा, लैंड एंड बिल्डिंग दे देगा, फर्नीचर दे देगा। तो बोल रहा हूं करंट एसेट्स नहीं है बेटा। करंट लायबिलिटी भी आओ बेटा, जो शॉर्ट टर्म पीरियड की विद इन 1 ईयर वापस रीपेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। बेटा इसमें सेम सिचुएशन है, आपको हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटी दे, लाइक जैसे डिवेंचर और बैंक लोन। स्टूडेंट्स बेटा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, ये करंट लायबिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर आपको एमसीक्यू आ जाएगा, उसमें ये ऑप्शन आ जाए which one of the is current liability, not a current liability, तो बोलते हैं बैंक लोन। बेटा बैंक लोन किसमें आता है? इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी which have to be paid with after 12 months। ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम डेट बेटा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर टेंजिबल एसेट बेटा जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनकी सपोज वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और बेटा अगर इंटेंजिबल रिड्यूस हो रही है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स बेटा दे आर रिड्यूस्ड, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोर्टाइजेशन। और बेटा लाइक वेस्टिंग एसेट रिड्यूस होती है, वेस्टिंग एसेट्स, तो बेटा उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? वो डिक्रीज होती है तो डिप्लीशन। बेटा ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। टेंजिबल डेप्रिसिएशन, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट डिप्लीशन। नेक्स्ट पे बेटा बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग बेटा ब्रॉडर कांसेप्ट है, किससे? बुक कीपिंग से, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन पेपर में अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आ जाएगा। स्टार्ट विद कैश एंड गुड्स, कैश प्लस स्टॉक प्लस, और सम किसमें डाल देंगे? कैपिटल में। फिर एक पॉइंट देगा सोल्ड गुड्स, 1/3 ऑफ गुड्स पर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, तो आप क्या कर देना, उसका 1/3 निकालना जो गुड्स आपने बॉट किए थे, उसका स्टॉक माइनस कर देना कॉस्ट प्राइस से, कैपिटल प्लस करेंगे प्रॉफिट से, और क्रेडिट सेल तो डेटर में ऐड करते हो, कैश सेल है तो कैश में ऐड करते हैं सेलिंग प्राइस। और अगर दोनों हाफ ऑफ कैश और हाफ ऑफ क्रेडिट है तो हाफ अमाउंट कैश पर, हाफ अमाउंट किसमें ऐड होगा? डेटर में। बेटा आपको कुछ हो सकती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे लाइक बेटा प्लेस ऑफ यूनिट एंट्री क्या होती है? प्लेस ऑफ अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा एक्रूड कमीशन की एंट्री, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। और बेटा चार्ज कैप्शन ऑन फर्नीचर, कैप्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी, जिस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन बेटा कॉजेज कितने होते हैं? wear and tear, this is the first cause of depreciation. Lapse of time, lapse of time beta, third accidental, and the last one obsolescence beta, out of date। तो ये 4 बेटा causes है। हो सकता है आपको 3 दे दे और दूसरा ऑप्शन दे दे, तो ये effects of time है। lapse of date हो गई, टाइम होता है कि वो चीज ओल्ड हो गई, जब से चार्ज हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना। थैंक यू।